चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में। और आज हम करने वाले हैं AC सिंगल फेज मोटर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। देखिए, जो सिंगल फेज मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो सिंगल फेज जो मोटर है वो लेंज लॉ के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, जिस लेंज का नियम क्या कहता है कि वो जिसको उत्पन्न करता है उसी का विरोध करता है, जिस बल को उत्पन्न करता है उसी बल का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो उसी लॉजिक पे हमारा कि सिंगल फेज मोटर चलता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, लेंज का नियम। आंसर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, लेंज का नियम। जूल का नियम नहीं होगा, फैराडे के विद्युत बटन का नियम भी नहीं होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी नियम नहीं होगा, लेंज का नियम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है, कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। दिया है कि, तो देखिए ये एक सिंगल फेज मोटर है जिसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग दिया और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक परमानेंट मोटर है जो कि अस्थाई संधारित्र मोटर इसको कहेंगे। क्या है, अस्थाई संधारित्र मोटर। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अस्थाई संधारित्र मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। क्या कह रहा है कि स्प्लिट चरण मोटर का सिद्धांत क्या है। ठीक, तो चाहे स्प्लिट मोटर हो या सिंगल फेज मोटर हो, क्योंकि सिंगल फेज मोटर स्प्लिट पे ही काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि लेंज का नियम, बी कह रहा है जूल का नियम, सी कह रहा है फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम, डी कह रहा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो ये क्या हो जाएगा, फैराडे के विद्युत सॉरी लेंज का नियम। इसका भी क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, लेंज का नियम। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, तो ये कौन सा मोटर है, यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, अस्थायी संधारित्र मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और डी दिया है कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। ये क्या है कि अस्थायी संधारित्र मोटर नहीं है, बल्कि ये क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। हमारा ऑप्शन क्या से हो जाएगा, डी से हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अगला सवाल है, करा ऐसे सिंगल फेज मोटर को कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो कम्यूटेटर के तहत वर्गीकृत किसको किया गया है, ऑप्शन आपका है स्टेपर मोटर, बी है प्रतिकर्षण मोटर, सी है आच्छादित पोल मोटर, और डी है अस्थायी संधारित्र मोटर। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा रिपल्सन मोटर, क्योंकि कम्यूटेटर के तहत वर्गीकृत किया गया जिससे उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन मोटर। अगला कह रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो सिंगल मोटर जो है कि यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, फेज विभाजन विधि का यूज करते हैं। स्प्लिट विभाजन जब तक नहीं होगा तब तक सिंगल फेज मोटर नहीं चलेगी। तो क्या हो जाएगा, फेज विभाजन की विधि, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, फेज विभाजन विधि। बी कह रहा है परिवर्ती आपूर्ति वोल्टेज विधि, सी है इनपुट आउट आपूर्ति टर्मिनल का उल्टा, डी कह रहा है रनिंग कुंडली कनेक्शन का उल्टा करना। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक
आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग दिया हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है और एक बीच में आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी है। कह रहा है अस्थायी संधारित्र मोटर, फिर कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये अगर इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता तो ये हमारा हो जाता अस्थायी संधारित्र मोटर, ठीक है। लेकिन इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है तो ये हो जाएगा क्या, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि देखिए सर्वाधिक मोटर में आप केंद्रीय स्विच की गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है। इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये क्या कह रहा है कि संपर्कों पे क्या कह रहा है कि निरंतर गति के लिए पावर फैक्टर में सुधार के लिए ओवरलोडिंग से बचाएं और संपर्कों को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो है कि संपर्कों में क्या करने के लिए, स्पार्क को कम करने के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, स्पार्किंग को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समरसेबल पंपों को रिबाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो जो देखिए समरसेबल का बाइंडिंग का इंसुलेशन ज्यादा मजबूत रहना चाहिए, इसलिए पीवीसी कवर तांबे का तार यूज करेंगे। सुपर एनिमल इसको नहीं करेंगे, इसको भी नहीं, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पीवीसी कवर तांबे के तार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। तो स्टार्टिंग टार्क जो है कि कह रहा है कि इंडक्शन स्टार्ट रन मोटर, बी कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, सी कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और डी कह रहा है प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो हमारा देखिए जो है कि सिंगल फेज में कम स्टार्टिंग टार्क चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, जब रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो टार्क कम रहेगा। तो ऑप्शन इस तरीके से डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन स्विच का कार्य, यानी कि सिंगल फेज मोटर में अब केंद्रीय स्विच का क्या कार्य है। अब केंद्रीय स्विच का ये कार्य होता है कि जब मोटर हमारा चालू हो जाता है और 75% क्या होती है स्पीड पकड़ने के बाद ऑटोमेटिक स्विच जो है कि मोटर को बाइंडिंग से अलग कर देती है। तो दिया निरंतर गति बनाए रखें, बी दे रखा है आरंभिक बाइंडिंग को विसंयोजित करना, सी दे रखा है रनिंग बाइंडिंग को वियोजित करना, डी दे रखा है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना, तो रनिंग बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो देखिए सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल मोटर हम कहाँ यूज करते हैं, आपने फूड किसमें करते हैं, फूड मिक्सर में, ठीक है। किसमें करेंगे, जो आपका घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है ना उसी में करते हैं। किसमें करते हैं, फूड मिक्सर में। और ऑप्शन ए क्या है, जेट पंप, बी क्या है, टेली प्रिंटर। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, फूड मिक्सर। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, बाउंड रोटर के साथ कौन सी कला मोटर फिट है। तो बाउंड मोटर के साथ जो है कि आपका रिपल्सन मोटर जो है कि फिट है, ठीक है। क्या है, रिपल्सन मोटर फिट हो जाएगा इसके साथ, बाउंड रोटर के साथ। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। तो देखिए रन हमारे सिंगल फेज मोटर में दो बाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग एक रनिंग बाइंडिंग होती है। तो रनिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है और स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो रनिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध हम कम इसलिए रखते हैं ताकि इंडक्टेंस ज्यादा मिले, ठीक है। तो दिया कि दोनों के प्रतिरोध बराबर होंगे, बी दे रखा है रनिंग बाइंडिंग के कम होंगे बाकी स्टार्टिंग बाइंडिंग के अधिक होंगे। तो हमारा इस तरीके से तो कह रहा रनिंग बाइंडिंग का अधिक स्टार्टिंग बाइंडिंग का कम नहीं,
तो बी सही हो जाएगा आपका, रनिंग बाइंडिंग का कम और स्टार्टिंग बाइंडिंग का अधिक। अब अगला देखिए चित्र है, कह रहा है आच्छादित पोल मोटर का है। कह रहा है कि आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है। ठीक, कह रहा है दक्षता बढ़ाएं। बी कह रहा है कि निरंतर गति बनाए रखें। सी कह रहा है रोटर घुमाव शुरू करें। डी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की मौजूदगी है। रोटर घुमाव को शुरू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट दी जाती है। ठीक, तो जो है कि मोटर की दिशा जो सिंगल फेज मोटर, थ्री फेज में तो आसान होता है कि हम 3 तार होते हैं, 2 वायर को आपस में बदल देंगे तो मोटर की दिशा चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें जो है कहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट दी जाती है। तो देखिए जो मुख्य बाइंडिंग के टर्मिनल होते हैं उनको आपस में चेंज कर देंगे, जो मुख्य बाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, मोटर की गति चेंज हो जाएगी। तो कह रहा मुख्य बाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में बदल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस एकल कला मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि यूनिवर्सल मोटर, बी दे रखा है साइडेड पोल मोटर, सी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और डी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिवर्सल मोटर में हम टेपिंग की व्यवस्था करते हैं, तो आपका ऑप्शन देख पा रहे हैं ए सही हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। ठीक ना, यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि खाद्य मिक्सर में किस प्रकार के एकल चरण मोटर प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए खाद्य मिक्सर में किस प्रकार के एकल चरण मोटर का यूज किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर में। किसमें किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर में हम करते हैं। अगला है, अगला कह रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के बीच का कोणीय विस्थापन कितना हो। तो देखिए सिंगल फेज जो मोटर होता है उसका जो स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग है वो कितना होता है, 90 डिग्री पे करते हैं। कितना पे करते हैं, 90 डिग्री पे। तो हमारा ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला है ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 231 नंबर है, कह रहा है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त, क्योंकि ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए हमें बहुत शांत मोटर की जरूरत होती है, जिसका परिचालन बिल्कुल शांत हो, एकदम नॉइज ना करे, शांति रहे, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग करना है तो बाहरी आवाज कोई और नहीं आनी चाहिए। तो शांत परिचालन के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, शांत परिचालन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। ठीक है, तो आपके घर में जो टुल्लू पंप लगा होता है जनरली पानी के लिए, उसको हम कौन सा मोटर का चुनाव करते हैं, पूछ रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर तो मिक्सर के लिए हो गया, रिपल्सन मोटर जो है कम टार्क के लिए हो गया, आच्छादित पोल मोटर किसमें यूज करते हैं, खिलौना वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो आपका डी सही हो जाएगा, कैपेसिटर प्रारंभ मोटर। आप क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला कह रहा है किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है। तो पहला यूनिवर्सल मोटर है, उसमें टार्क ज्यादा होता है, और कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर में भी टार्क अच्छा होता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में भी टार्क अच्छा होता है। प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर में टार्क कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टार्क कम होता है, डी में टार्क कम होता है। अगला कह रहा है स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है, दिया है कि, तो देखिए स्प्लिट स्विच का कार्य क्या है कि वो मोटर को शुरुआती आपूर्ति के बाद बाइंडिंग को बनाए और तोड़े रखने के लिए यूज किया जाता है। स्प्लिट कला मोटर जो होता है,
स्प्लिट का मतलब होता है कि दो भागों में बांटना। तो पहला कह रहा है कि धारा से बचाता है। चलिए, तो कह रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा, आपूर्ति शुरुआती बाइंडिंग को बनाए और तोड़े। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न कैसे करें। एक शेडेड पोल मोटर में, ठीक है, तो ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। बी कह रहा है घुमावदार सर्किट पर संधारित्र का उपयोग करना। डी दे रखा है स्विच द्वारा केज रोटर बाइंडिंग को बदलना। और डी दे रखा है, सॉरी, सी दे रखा है स्विच द्वारा केज रोटर बाइंडिंग को बदलना। डी दे रखा है स्विच द्वारा फील्ड कॉइल बाइंडिंग को इंटरचेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि यूजिंग ऑन पोल, ध्रुवों पर छल्ले का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, टार्क का उत्पादन करेंगे। अगला कह रहा है पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका जो है कि उपयोग करने का ये कारण कह रहा है कि स्पीड रेगुलेशन यानी गति नियमन। बी कह रहा है लो पावर कंजप्शन, बिजली की कम खपत। सी कह रहा है टार्क के लिए विभाजन। और डी कह रहा है कि विद्युत व्यतिकरण को नियंत्रित करना। तो देखिए, स्पीड रेगुलेशन में जो है कि संधारित्र से कुछ मतलब नहीं है, लोअर कंजप्शन में भी नहीं रोल है, बल्कि इसका क्या है, टार्क के लिए फेज स्प्लिटिंग करता है। यानी जब तक फेज स्प्लिटिंग नहीं होगा तब तक हमारा मोटर क्या होगा, नहीं घूमेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सी मोटर में अधिक कुंडल बाइंडिंग होती है। मिक्सर, ग्राइंडर, छत का पंखा और वॉशिंग मशीन। ठीक, तो हमारा जो है कि सीलिंग फैन में आधी कुंडल की बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो हम किस में करते हैं, सीलिंग फैन में क्या करेंगे, आधी बाइंडिंग करते हैं, क्योंकि फुल बाइंडिंग कर देंगे तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एकदम हेलीकॉप्टर की तरह आपका फैन उड़ने लगेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। देखिए, रनिंग बाइंडिंग को कोर के निचले भाग में इसलिए रखी जाती है क्योंकि उसका वो रेजिस्टेंस एक तो कम होता है और इंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए, यानी उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आधे कुंडल कनेक्शन स्लॉट में 14 ध्रुव कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट दूरी कितनी है। ठीक है, तो आपका इसमें स्लॉट दूरी कितना हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 90 डिग्री। क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। तो आच्छादित पोल मोटर जो है कि हम आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग करते हैं किसमें, हेयर ड्रायर में यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है, हेयर ड्रायर। पंखा में नहीं किया, पंखा में तो कैपेसिटर स्टार्ट और विद ग्राइंडर में भी नहीं करते हैं, वॉशिंग मशीन में भी नहीं करते हैं। वॉशिंग मशीन में कौन सा मोटर यूज करते हैं, अब केंद्रीय जो है कि मोटर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये सही हो जाएगा, हेयर ड्रायर। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, हार्ड डिस्क की ड्राइव के लिए जो है हमारा हिस्टैरिसीस मोटर यूज किया जाता है, क्योंकि हिस्टैरिसीस मोटर की बहुत शांत प्रचालन होता है। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेपर मोटर का नहीं करते हैं, प्रतिकर्षण मोटर का नहीं करते, ना ही रिलक्टेंस मोटर का करते हैं। किसका करते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। तो देखिए, जो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल क्या करती है कि जब हमारा मोटर
75 से 80% की स्पीड प्राप्त कर लेता है तो उसमें जो है कि ऑटोमेटिक वो रनिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो कह रहा है कि 75 से 80% की गति पहुंचने के बाद चालू वाइंडिंग डिस्कनेक्ट करें। 75 से 80 तक गति पहुंचने के बाद शुरुआती वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। 75 से 80 तक गति पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। 75 से 80 गति पहुंचने के बाद शुरू चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रनिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो क्या कह रहा है, यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और कैपेसिटर मोटर। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या सही हो जाएगा। देखिए हमारा फूड मिक्सर जो मोटर है बहुत तेजी से घूमता है, ठीक है, इतना तेजी से घूमता है, उसकी आरपीएम 3000 तक होती है। तो आरपीएम जब ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब है कि मोटर जो है कि बहुत तेजी से घूम रहा है, ठीक है, तो उसका टार्क भी अच्छा होगा। तो यूनिवर्सल मोटर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। अगला है, कह रहा संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। कह रहा संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रृंखला में कि रनिंग वाइंडिंग के श्रृंखला में या स्टार्टिंग वाइंडिंग के समांतर में या समांतर क्रम रनिंग वाइंडिंग के साथ। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल पंखे में किस मोटर का यूज किया जाता है। तो टेबल पंखे में जो है कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज करते हैं। कौन सा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। यूनिवर्सल मोटर का यूज नहीं करते, आच्छादित पोल का भी नहीं करते हैं, ना भौर धारा मोटर का करते हैं, बल्कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होता है उसी को यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक एकल कला मोटर वाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या चलेगा। जब कनेक्शन गलत कर देंगे तो आपका मोटर ऑन ही नहीं होगा। सिंगल फेज मोटर में अगर कनेक्शन गलत है तो मोटर ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मोटर नहीं चलेगी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। मोटर बहुत तेज गति से चलेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। मोटर चलती है बिना लोड पर, अधिक करंट लेती है, नहीं, ठीक है, तो मोटर नहीं चलेगी, नॉट विल रन। हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, मोटर नहीं चलेगी। अगला दिया है, कह रहा है कि प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है कि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ हस्तांतरित हो जाती है। तो चुंबकीय अगर अक्ष दूसरी तरफ हस्तांतरित होगी तो हम जानते हैं कि मैग्नेट के जब पोल चेंज होंगे तो रोटेशन की भी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि अगर मोटर शुरू होने के बाद जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है अगर डिस्कनेक्ट नहीं होगी तो उसकी जो है कि रनिंग वाइंडिंग जो है, सॉरी स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, तुरंत और तुरंत जल जाएगी। कह रहा है कि मोटर सामान्य रूप से चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मोटर तुरंत बंद हो जाएगा, तो मोटर बंद नहीं होगा बल्कि कह रहा है स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। तो शुरू में क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी जल जाएगी, सी सही हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी, नहीं, मोटर धीमी गति से नहीं चलेगी, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी जल जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा किया जाएगा। तो रिपल्सन जो मोटर है, तो रिपल्सन मोटर जो है इसका टार्क तो तगड़ा होता है। कह रहा है कि इसकी दिशा को कैसे बदलना है। कह रहा है कि ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, बी कह रहा है कि आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल करके,
सी कह रहा है बाय चेंजिंग द मेन बाइंडिंग टर्मिनल, मुख्य घुमावदार टर्मिनल को बदल कर कंपनसेटिंग बाइंडिंग टर्मिनल को बदल करके। तो क्या हो जाएगा कि ब्रश अक्ष को स्थानांतरित कर देंगे, यानी कि उसकी यदि एमएनए और जीएनए की जो है कि स्थिति बदलेगी, ठीक है, एक्सिस बदलेगा, पोल चेंज होगा तो मोटर की दिशा बदल जाएगी। तो हमारा ऑप्शन इस तरीके से ये सही हो जाएगा, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित जब आप कर देंगे तो आपका जो है कि मोटर जो है कि चेंज हो जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, समझ गया ना। चलिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच को गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ रहता है। कह रहा है कि गति निरंतर बनाए रखने के लिए, बी कह रहा है ओवरलोडिंग से बचने के लिए, सी कह रहा है पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए, सी कह रहा है संपर्क के स्पार्क को कम करने के लिए। तो हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि ठीक है, तो ये क्या करेगा कि संपर्कों में स्पार्क को कम करने के लिए जो उसके कांटेक्ट हैं उसके स्पार्क क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए तो हमारा कैपेसिटर लगा होता है, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए थर्मल रिले लगा होता है, ठीक है, और निरंतर गति रखने के लिए तो उसका जो मोटर की डिजाइन होती है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा डी सही है, संपर्कों में स्पार्क को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि क्या प्रभाव होता है यदि संकेंद्रीय बाइंडिंग पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना बाइंडिंग के छोड़े गए हैं। तो कुछ स्लॉट कह रहा है क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है यदि कंपनसेटिंग बाइंडिंग पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना बाइंडिंग के छोड़े गए। तो यदि कुछ स्लॉट जो है उसमें बाइंडिंग आप नहीं भरते हैं, जो मोटर के अंदर स्लॉट होता है उसमें बाइंडिंग भरते हैं, तो कुछ नहीं होगा बल्कि सामान्य रूप से काम करेगा, मोटर आपका सामान्य रूप से चलेगा, गति में न कमी होगी न टार्क में कमी होगी, नहीं बहुत तेज दौड़ेगा, बल्कि सामान्य रूप से काम करता रहेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामान्य रूप से काम करेगा। चलिए अगला देखेंगे, कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर के गति नियंत्रण में अपकेंद्रीय स्विच में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जाए। तो देखिए जो हमारा रेडियो व्यतिकरण होता है वो ट्यूनिंग आती है, यानी गुनगुनी आवाज आती है, उसको दूर करना, उस दोष को दूर करना है ना। कह रहा आप केंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र को जोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी। फिर बी कह रहा आप केंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी में संधारित्र जोड़ेंगे तब भी नहीं सही होगा। कंपन दिया है कि बी, हाँ बी कह रहा आप केंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी में कैपेसिटर जोड़ के, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा कि अब केंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ देंगे तो आपका सही हो जाएगा। कंपनसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर के साथ जोड़कर नहीं होगा, और अब केंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी में एक इंडक्टर को जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का ये जो सिंगल फेज मोटर था ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप अपनी परीक्षा को बिल्कुल नजदीक आ गई है तो मेहनत करिए और तैयारी करते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू।